हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक शुरू करने जा रहे हैं और इस बुक का नाम है अ मिरर ऑफ कॉमन इरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आप सभी लोग इस बुक के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये जो बुक है साथियों, ये बुक आपके पूरे ग्रामर सेक्शन को मजबूत करती है, ना कि सिर्फ इरर्स वाले पार्ट को। बहुत बहुत लोगों की गलतफहमी होती है कि इसका नाम ही है अ मिरर ऑफ कॉमन इरर्स, मतलब ये बुक करने से सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉमन इरर्स वाला पार्ट मजबूत होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर अगर ये बुक आप कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपका पूरा ग्रामर सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो यह आपका सेट नंबर 1 और हम लोग इस बुक में जितने भी सेट दिए गए हैं उन सारे सेट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सारा सेट ए टू जेड जितना भी सेट आपका आपका दिया गया है उन सारे सेट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो ये साथियों आपका सेट नंबर 1। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज को और सेट नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो आपका ये जो मिरर ऑफ कॉमन इरर बुक है इसमें बहुत सारे सेट हैं, ठीक है। और हम लोग साइड से एक से शुरू करेंगे और साइड से करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई रैंडमली हम लोग कोई भी बीच में उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे। साइड से जितने भी सेट आपके एग्जाम में आपके बुक में दिए गए उन सारे सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर साथियों। और ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ये बिल्कुल मतलब अपडेटेड बुक है, बिल्कुल 2020 का लेटेस्ट एडिशन है और इसी से हम लोग आपस में मिलकर इस कंप्लीट बुक को इस मिरर ऑफ कॉमन इरर्स वाले बुक को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 1। तो साथियों सेट नंबर 1 का आपका जो सबसे पहला सवाल है वो है आपका मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बतलाना है कि किस सेगमेंट में इरर है, ठीक है। पहले पार्ट में इरर है, दूसरे पार्ट में इरर है, ठीक है, तीसरे पार्ट में इरर है या फिर चौथे पार्ट में इरर है। तो इरर के बारे में कुछ बातें जानिए, ठीक है। इरर में कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमेशा हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का अगर इरर आपको निकालना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस को आप एक बार पढ़ेंगे, जहां पर लगे कि थोड़ा सा मतलब मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो वहीं पर आपको चेक करना होगा। अब पढ़ते हैं। देखिए शुरुआत में लिखा हुआ कि मेक हेस्ट लेस्ट योर शुड। अब देखिए लेस्ट और शुड तो आपका पेयर वर्ड है तो ये तो आपका सही हो गया। लेस्ट और शुड क्या है साथियों, पेयर वर्ड। अब लेकिन शुड के तुरंत बाद लगा दिया नॉट। शुड के तुरंत बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी होगा कि लिस्ट जो है साथियों ये है ही नेगेटिव वर्ड, ठीक है। लिस्ट जो है ये है ही आपका नेगेटिव वर्ड, ठीक है। ये आपका नेगेटिव वर्ड है और अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव के साथ डबल निगेटिव तो लगा नहीं सकते, तो लिस्ट के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर से रिपीट करेंगे कि लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इरर किस वाले सेगमेंट में हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। देखते हैं साथियों किस वाले पार्ट में इरर है। मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम। अब हम देखिए यहां पर एक वर्ब यूज हुआ है नो। समझिएगा नो के बारे में। ये जो नो लिखा हुआ है साथियों, नो के बारे में आप सभी जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो इसके बारे में आप एक पॉइंट जान लीजिए कि जब भी नो का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके बाद या तो हाउ या तो व्हेन या तो वेयर या तो व्हाट अगर कभी भी नो का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसके बाद कोई भी हाउ हो, वेन हो, वेयर हो, व्हाट हो इसका प्रयोग करते हैं और इसके तुरंत बाद इन्फिनेटिव यानी 2+V1 का प्रयोग करते हैं। अब चेक करते हैं। देखिए नो तो यूज है लेकिन उसके बाद हाउ, वेन, वेयर, व्हाट में कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। और यहाँ स्विम है तो इसके लिए हम लोग हाउ का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे कि मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक चीज हम लोग ऐड करेंगे वो है आपका हाउ, ठीक है। हाउ टू स्विम एट ऑल। अब ये देखिए आपका सही हो गया, ठीक है। मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। आपको बतलाना है कि किस वाले सेगमेंट में इरर है या फिर नो इरर, ठीक है। देखिए साथियों लिखा हुआ क्या है कि एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी कभी भी मैरिड ये जो आपका लिखा हुआ है ये जो वर्ड है मैरिड ये अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेता है वो हमेशा टू लेता है, ठीक है। मैरिड टू होता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखें तो राम इज मैरिड टू सीता, ठीक है। तो ये जो मैरिड है मैरिड के साथ टू ही होगा। तो अगर इस ये जो सेंटेंस इसको करेक्ट करना हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल। तो विद को यहां से क्रॉस करिए, विद के जगह पर आप क्या लिख देंगे टू,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथी है क्वेश्चन नंबर 4 कि सी सेड दैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई सॉ इन डिफिकल्टी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं साथियों कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। फिर से रिपीट करेंगे कि सी सेड दैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वाज इन डिफिकल्टी। अब देखिए ध्यान दीजिए, एरर बहुत तरीके से हो सकता है और मैं एरर के बारे में मतलब जो भी है ना, जिस तरीके से भी देखिए जब भी एरर का सवाल है तो जिस तरीके से भी हो सके, या तो मतलब आप कुछ दिमाग लगाकर, ठीक है, अगर कोई सेगमेंट में कुछ आपको लग रहा है गड़बड़ है तो वैसे जाकर, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आपको वो सेगमेंट पता करना है कि कहां पर वो ये जो पूरे सेंटेंस को कौन सा सेगमेंट मतलब पूरा उसको ऐसा कह सकते हैं खराब कर रहा है, कौन सा सेगमेंट में एरर है। अब देखिए शुरुआत में हमें पता चला सी सेड दैट, मतलब ये जो सेंटेंस है किसमें चला गया, ये आपका पास्ट में चला गया। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, सी सेड दैट, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला सी सेड है, ये तो आपका पास्ट में है। ठीक है, तो सेंटेंस किस में हो गया, पास्ट में। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट में हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद यूज हो जाता है सी विल। आप बताइए विल क्या पास्ट है क्या? विल तो पास्ट नहीं है, विल का जो पास्ट होता है वो होता है आपका वुड। तो ये जो विल है यहीं पर आपका गलत हो जाएगा और विल की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, विल की जगह हम लोग वुड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर साथियों? तो विल की जगह जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो आपका क्या रहेगा, वुड। क्लियर, ध्यान में रहेगा। तो इसका सही, अगर इसको सही फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी व्हेन एवर आई सॉ इन डिफिकल्टी। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार लोगों को फंसाता भी है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में आपको मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, ये सारे क्वेश्चन जब भी अगर देखिए जो भी अगर पहले से प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो इसका आंसर आपको सही आंसर पता हो चुका होगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बीइंग अ फाइन डे, ये नहीं होता, बल्कि देखिए कोई भी सेंटेंस को हम लोग बीइंग से शुरू नहीं करते बल्कि इट बीइंग होगा, है ना। इसके शुरुआत में हम लोग एक वर्ड जोड़ेंगे, वो है आपका इट। अब देखिए सही हो गया, इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। अब ये सही हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कुछ एरर था, उसको हमने सुधार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, मिनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अब देखिए शुरुआत में यूज हुआ है मिनी अ। देखिए जब भी मिनी आपको दिखे ना तो एक बार आप चेक कर लिया करिए, ये जो मिनी अ दिख रहा है, जब भी ये सब दिखे तो आप एक बार चेक कर लिया कीजिए कि ये जो है इसके साथ जो भी वर्ब है, जो भी चीज यूज है वो सही है क्या। अब देखिए मिनी अ के बारे में कुछ बातें मैं बताता हूं। ये देखिए जो मिनी है इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चेक करते हैं, ये जो मिनी अ लिखा हुआ है इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो देखिए इसके बाद क्या यूज हुआ है, मैन। ये तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, यस सी एन है, तो ये तो आपका सही हो गया। ये तो मतलब पास हो गया, सही हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद हैव का प्रयोग कर दिया गया। बताइए हैव क्या है, हैव तो आपका प्लूरल वर्ब है, जबकि यहाँ यूज क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का। तो मैन के साथ हैव नहीं होगा बल्कि यहां पर हैज का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हैव को कट करिए और यहां पर आप क्या लिख देंगे, हैज। ठीक है, हैज बीन। अब देखिए इसको सही करके पढ़ते हैं कि मिनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। अब ये सही हो गया। क्लियर, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें बहुत सारे एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आपसे सवाल पूछ चुका है ना। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, समझते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो देखिए इसमें यूज हुआ है बीच में साथियों सुपीरियर। तो सुपीरियर के बारे में थोड़ा जानिए कि या तो सुपीरियर हो, साथ ही साथ सुपीरियर से रिलेटेड शब्द, मतलब ऐसे वर्ड जिसके अंत में आई ओ आर आते होंगे। कौन कौन है, तो सबसे पहला तो सुपीरियर हो गया, ठीक है, फिर इन्फीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, ठीक है, पोस्टीरियर हो गया, प्रियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। ये जितने भी वर्ड हैं, फिर से रिपीट करेंगे, ये तो आपका पहला नंबर सुपीरियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इन्फीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, ठीक है, पोस्टीरियर हो गया, प्रियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। जितने भी वर्ड जिसके अंत में आई ओ आर आते हैं, ठीक है, जिसके अंत में आई ओ आर आते हैं, उसके साथ एकमात्र प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो है आपका टू। ठीक है, उसके साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, टू। तो सुपीरियर के साथ भी किसका इस्तेमाल होगा, टू का। देन का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे।
तो सुपीरियर देन नहीं होता बल्कि सुपीरियर टू होता है। फिर से रिपीट करेंगे, जितने भी वर्ड हैं आपके IOR वाले, ठीक है, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर, प्रियर, जूनियर, सीनियर, एकदम याद कर लेना है ना। फिर से सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रियर, जूनियर, सीनियर, जितने भी वर्ड हैं सबके साथ टू प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये एकदम याद करते चलना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जो भी बीच में रूल आएंगे उसको याद करते चलना है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ होने वाला है हमारे साथ सॉल्व करने पर, कि सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा बल्कि जो भी कॉन्सेप्ट लगा है उसको मैं याद करवाता चलूंगा, ठीक है, ताकि बाद में अगर ये कॉन्सेप्ट आए तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना ना पड़े, तुरंत आप सॉल्व कर लें, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई परेशानी होती है या फिर पीडीएफ को लेकर कोई इशू है ना, कि अगर आपको लेटेस्ट बुक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या फिर और भी जितनी भी सारे बुक हैं, बुक की पीडीएफ चाहिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसी चैनल के नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं यशस्वी विद्यालय, ठीक है, यशस्वी विद्यालय, या फिर आप इस जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है साथियों। इस चैनल को ज्वाइन करने पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके सारे डाउट है ना, आप उसके थ्रू आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ सारे पीडीएफ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहां पर डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यहां देन नहीं होगा बल्कि देन की जगह पर टू होगा। तो ये रूल आज के बाद से आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इन फुल्ली, सॉरी इट फुल्ली। समझते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें गलती कहां पर है, एरर कहां पर है। फिर से रिपीट करेंगे हम सेंटेंस को कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली। अब देखिए इसमें गलती है साथियों, यहां लिखा हुआ इन डिटेल्स है ना। देखिए डिटेल्स जो है, डिटेल्स को यहां पर देखिए जो लास्ट में यस लगा हुआ है ये नहीं होता है ना, इन डिटेल वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इडियम है, ठीक है ना। इन डिटेल एक इडियम ही है, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो भी इडियम है या फिर ऐसा कह सकते हैं जो भी इडियोमैटिक यूज है उसको हम लोग अपने से बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, वो जैसा है वैसा है, ठीक है। तो इन डिटेल होता है, कभी भी अगर कहीं भी यूज करते हैं तो यस का यूज नहीं करते, इन डिटेल्स नहीं होता बल्कि इन डिटेल ही होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर इन डिटेल ही होता है, यस लास्ट में यस नहीं लगाते, ठीक है। तो यहीं पर यह गलत था, तो इसको आप टिक आउट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ अगर ये टॉपिक आया तो साथ ही साथ कुछ और हम लोग इडियोमेटिक यूज को भी जान लेते हैं जिसके साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से देखिएगा। सबसे पहला होगा इन डिटेल, उसके साथ याद करिएगा आप इन कंफ्यूजन, ठीक है, इन ट्रबल, इन डेंजर, इन डेप्थ, ये सारे हैं साथियों। इसके साथ कभी भी कोई भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे इन डेंजर है तो इसके साथ हम लोग इन अ डेंजर नहीं कर देंगे, ठीक है। जैसे चलिए मैं लिख के बताता हूं कि जैसे बहुत बार होता है कि आपके एग्जाम में लिखा रहता है आपके इरर वाले पार्ट में या कोई भी पार्ट में इन अ डेंजर, ठीक है, इन अ डेंजर, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इन अ डेंजर नहीं होता, आपका इन डेंजर ही होता, सिंपल इन डेंजर, ठीक है। या फिर बहुत बार आपके एग्जाम में लिखा रहेगा इन डेंजर्स, तो डेंजर्स नहीं होगा, आपका डेंजर ही होता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, इन डिटेल होगा, ठीक है, इन कंफ्यूजन, इन ट्रबल, इन डेंजर, इन डेप्थ, ध्यान में रहेगा। तो 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है साथियों आपके सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आउट फार्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 को कि इसमें गलत मतलब इरर किस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले समझिएगा जो शुरुआत में यूज हुआ है कैटल वर्ड, इसको समझिएगा आप, ठीक है। देखिए साथियों जो लिखा हुआ है कैटल, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है मवेशी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मवेशी। समझिए मवेशी मतलब क्या हुआ? मवेशी जो है इसमें मतलब बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटल वर्ड है ये खुद ही आपका प्लूरल है। ये क्या है? ये जो वर्ड यूज हुआ है ये खुद ही आपका प्लूरल है, ठीक है। अब समझिएगा कि ये खुद ही अगर प्लूरल है तो इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर ये खुद ही प्लूरल है तो इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं? तो ये तो गलत हो गया ना यहाँ पर। तो बस इसी सेगमेंट में आपका एरर था, ठीक है। तो कैटल को हम लोग कैटल्स नहीं बना सकते। अगर कोई पहले से प्लूरल है तो उसको फिर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहां पर आपका गलत हो गया। तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कैटल जो इसको शुरुआत में हम लोग द जोड़ देंगे। अब यह सही हो गया, द कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। अब यह सही हो गया। साथ ही साथ सिर्फ कैटल्स यहां लिखा हुआ था, बहुत बार आपके एग्जाम में सम कैटल्स या फिर द कैटल्स भी लिखा रहेगा। तो कहीं भी अगर कैटल के साथ यस आ गया, ठीक है, तो वो तो वहीं पर गलत हो गया। तो सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैटल्स नहीं होगा बल्कि द कैटल होगा। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सेट नंबर 1 का जो आखिरी सवाल है, सबसे अंतिम सवाल है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, ठीक है।
फिर से याद करिए, अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको एक रूल याद कराया, ठीक है, और वो रूल का असर दिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, पिछले भी बहुत सारे सेट मैंने कराए हैं, ठीक है, और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए हमारे साथ ये बुक को सॉल्व करने में आपको मजा ऐसे आएगा कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में जो भी रूल यूज हुआ है उन सारे रूल को याद करेंगे, है ना, बीच में ही याद करेंगे, और मैं याद करवाऊंगा आपको बीच में ही, ठीक है। जो भी रूल आया सिर्फ रूल को देखते हुए आगे नहीं बढ़ना, बल्कि रूल को याद करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखिए, यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, तो इसको कैसे बनाएंगे? सीनियर देन नहीं होता, अभी तो रूल आया था, सीनियर था, सुपीरियर था, इंफीरियर था, इंटीरियर था, पोस्टीरियर था, प्रियर था, जूनियर था, सीनियर था, एकदम जुबान पर होना चाहिए। तो सीनियर के साथ कभी भी देन नहीं होता, हमेशा कोई भी वर्ड के अंत में आई आ रहा है उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो सीनियर टू होगा, सीनियर देन नहीं होगा, ठीक है। तो 10th का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर से रिपीट करते हैं, सीनियर हो, जूनियर हो, है ना, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, इंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, प्रियर हो, जूनियर हो, कुछ भी हो, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन टू होता है, कभी भी देन वगैरह कुछ नहीं होता, ध्यान में रहेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो गया साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। तो ये आपका कंप्लीट सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन था। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा सेशन, ठीक है। आपको एक काम करना है, ठीक है, कि आपको लगातार पूरा सेशन देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी पार्ट आप स्किप करेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो यूज हुआ रूल वो रूल आपसे छूट जाएगा। और मैं फिर से कहता हूं कि इस सेशन को देखने से आपको फायदा ये होगा कि सेशन को देखते देखते आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा, और जो रूल किसी भी क्वेश्चन में जो भी रूल यूज हुआ है वो रूल मैं आपको याद करवाता चलूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का सबसे पहला लेक्चर था, तो आप कमेंट में बताइएगा, और इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं वो भी बताइएगा, ठीक है साथियों। आपकी सारे डाउट क्लियर हुए या नहीं वो भी बताइएगा। और फिर से मैं कहूंगा कि आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल यशस्वी विद्यालय ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहां पर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, यशस्वी विद्यालय, ठीक है, वहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा, वहां पर बहुत सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, वहां पर आप जाएं और उसके थ्रू आप डायरेक्टली आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले सेट में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।